देखो, लाइफ के साथ ना एक दिक्कत है। और वो दिक्कत क्या है कि लोगों को चाहिए मोटिवेशन। काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए लोगों को। पर क्या सच में लोगों को काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, या तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा है काम करने का? तो ये चक्कर क्या है मोटिवेशन का, इसको समझते हैं। इसको समझते हैं कि ये चक्कर क्या है मोटिवेशन का। क्यों आप दिन रात फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर, फिर सोशल मीडिया के ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते रहते हो। और मोटिवेशनल स्पीकर का मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक कल्ट बन चुका है पूरा का पूरा, जो हेल्प तो नहीं कर रहा है। ये सब लोगों को पता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स किसी को भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उनको सुनने का एक तरह का एडिक्शन पैदा हो गया है। लोगों को उनको सुनने का एक तरह का एडिक्शन पैदा हो गया। और ये जो एज, जिस जिस एज ग्रुप में लोग ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करते हैं ना, वो जनरली एज है 20 से 30 या 35 तक। आप मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल से और 35 साल के बीच की ये जो एज ग्रुप है, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स को सबसे ज़्यादा सुनता है। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन है क्या, आपको एक्चुअल में मोटिवेशन की ज़रूरत है, या आप ऐसे ही बस इसको कंज्यूम किए जा रहे हो, और क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मोटिवेशन से रिप्लेस की जा सकती है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, इसी को समझते हैं कि मोटिवेशन है क्या। ओके, सो थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो कि आप अपने रूम में बैठे हुए हो, बस मोबाइल ऐसे ताक रहे हो और वीडियोस से वीडियोस पे स्विच किए जा रहे हो। या फिर आप, अब तो टिकटॉक भी नहीं है, टिकटॉक के ऊपर भी ब्लेम नहीं डाल सकते, तो यूट्यूब शॉर्ट्स पकड़ लेते हैं चलो, या इसी टाइप का फीचर फेसबुक में भी है, वो करना चाहो वो कर लो। तो आप अपने फ़ोन से स्वाइप अप करके वीडियोस पे स्विच किए जा रहे हो। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? इस प्रोक्रेस्टिनेशन का रीज़न क्या है? इस प्रोक्रेस्टिनेशन का रीज़न ये है कि आपका जो माइंड है ना, वो बेसिकली काम करके मज़ा लेने के लिए बना है, लेकिन आप उसे हमेशा, ये जो मज़े वाली फीलिंग है ना, इमोशनल बूस्ट जो है, या जिसे आज के टाइम पे टेक्निकली जो बोला जाता है कि डोपामिन डोपामिन रिलीज़ करने की आप कोशिश करते हो। डोपामिन क्या है? बेसिकली एक मज़े के लिए एक हार्मोन है हमारा, जो एक केमिकल लोचा है हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज़ करता है, उसकी वजह से हमें मज़ा फील होता है, तो उसे उस केमिकल को नाम दे दिया डोपामिन। तो वो जो डोपामिन है ना, वो डोपामिन बेसिकली बना है कि आप मेहनत करो, कोई गोल डिसाइड करो, मेहनत करो, उस गोल को अचीव करो, एंड देन आपका जो दिमाग आपको खुशी देता है ना, वो रियल खुशी होती है, वो रियल हैप्पीनेस होती है, वो रियल हैप्पीनेस होती है। लेकिन जब आप बिस्तर में लेटे हुए हो, आपने अमेज़ॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स खोल रखा है, और आप एक के बाद एक दनादन सीरीज़, मूवीज़ और शॉर्ट फिल्में आप देखते चले जा रहे हो, देखते चले जा रहे हो, या फिर लेट्स से आप पॉर्न देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? आपने अपने दिमाग को एक ट्रिक सिखा दी है, आपने अपने दिमाग को एक ट्रिक सिखा दी है कि बिना मेहनत के मज़ा कैसे लिया जा सकता है, बिना मेहनत किए हुए वो डोपामिन कैसे रिलीज़ किया जा सकता है। तो आपका जो दिमाग है ना, वो पहले से ही कामचोर है, वो पहले से ही कामचोर है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो पहले से ही क्या करता है, शॉर्टकट्स ढूंढना चाहता है हर चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए वो शॉर्टकट ढूंढना चाहता है। उसे मेहनत के ऊपर, वो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह है, ज़िद्दी बच्चे की तरह है, जो हर चीज़ पे पैर पटकने लगता है। तो उसे अगर, इस ज़िद्दी बच्चे को अगर कोई शॉर्टकट पता चल जाए मज़ा लेने का, तो वो ऑब्वियसली उसी तरफ भागेगा ही भागेगा। इसको क्या बोलते हैं? लोअर प्लेजर्स ऑफ लाइफ। लोअर प्लेजर्स ऑफ लाइफ। हायर प्लेजर्स क्या होते हैं? जब आप एक गोल डिसाइड करो, उसको उसके उसके लिए मेहनत करो, वहाँ तक आप काम करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, तो आप जब वहाँ तक पहुँच जाओगे, दीज आर कॉल्ड दी हायर प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी के उच्चतम सुख हैं, उच्चतम स्तर के सुख हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को ये सिखा दिया कि बिना मेहनत के भी मज़ा लिया जा सकता है, तो फिर आपका जो दिमाग है वो मेहनत करने को तैयार होगा नहीं।
यही वजह है प्रोक्रेस्टिनेशन की। जब आप मूवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा मूवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट फिल्में देखते हैं, बहुत ज़्यादा आप नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज़ देखते हैं, तो आपने बेसिकली अपने दिमाग को सिखा दिया है कि काम करने की कोई ज़रूरत है नहीं और सस्ते नशे अवेलेबल हैं मज़े लेने के लिए ज़िंदगी में। तो अब आपका दिमाग मेहनत क्यों करना चाहेगा? तो अब आप इस ट्रैप के अंदर, इसे बोलते हैं विशेष सर्कल। आप ऑलरेडी प्रोक्रेस्टिनेटेड हो, आप सोचते हो कि भाई ठीक है, एक एपिसोड देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं काम करूँगा। लेकिन जैसे ही वो एपिसोड ख़त्म होता है, फिर आप सोचते हो कि यार नहीं, 15 मिनट का और देख लेता हूँ और फिर देख लूँगा। ऐसे करते करते पूरा दिन चला जाता है। फिर आप सोचते हो चलो यार आज नहीं, कल कर लेंगे, और अगले दिन सेम चीज़ रिपीट होती है, अगले दिन सेम चीज़ रिपीट होती है। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको अगर आप साइकोलॉजी की टर्म में जाओगे तो इसको बोलते हैं साइक्लिकल कंपल्सिवनेस। आप साइक्लिकल कंपल्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि आपने सोचने समझने की शक्ति खो दी है अपने बॉडी और माइंड के ऊपर। आप बस रिपीटेड पैटर्न में चीज़ों को किए जा रहे हो, रिपीटेड पैटर्न में आप चीज़ों को किए जा रहे हो। तो जब आप रिपीटेड पैटर्न में चीज़ों को किए जा रहे हो ना, तो आप बुद्धिजीवी नहीं रह जाते हो, आप क्या हो जाते हो, एक मशीन बन जाते हो। क्योंकि मशीन रिप्लिकेट करती रहती है ना चीज़ों को। आपका अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल, बॉडी एंड माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल रह ही नहीं जाता। आप बस एक मशीन की तरह रिप्लिकेट करते रहते हो। आप चाहते हो कि मैं इस पैटर्न को बदल दूं, बहुत बुरी तरीके से आप चाहते हो कि मैं इस पैटर्न को बदल दूं, इस आदत को छोड़ दूं। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? आदत। क्या आदत बन गई है मेरी। आप बहुत बुरी तरह से चाहते हो कि मैं इस आदत को छोड़ दूं, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते, क्योंकि अब आपका जो माइंड और बॉडी है उसने आपको कंट्रोल कर लिया है। तो आप बेसिकली कहाँ पर जाते हो फिर? मोटिवेशनल वीडियोस की तरफ। यहाँ पर सारा का सारा गेम जो है वो शुरू होता है। आप कहाँ पर जाते हो? मोटिवेशनल वीडियोस की तरफ। आप तरह तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो, उनकी तड़कीली भड़कीली बातों को सुनते हो, उनके ऑरा से आप इम्प्रेस हो जाते हो कि वाह यार, ये आदमी क्या बात करता है। जिंदगी के अंदर तो आदमी को जुझारू होना चाहिए और संकल्पवान होना चाहिए, विल होनी चाहिए उसके अंदर, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप उस वीडियो को सुनते हो तो बेसिकली होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए इमोशनल चार्ज अप हो जाते हो। आप इमोशनल एक बूस्ट मिल जाता है आपके अंदर। सडनली आपके इमोशंस को इस तरह के वीडियो क्या है हिट देते हैं, तो आप हाई हो जाते हो कि ठीक है, आज से मैं भी मेहनत करूँगा, आज से मैं भी काम करूँगा और मैं भी कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाऊंगा, इसको मैं तोड़ के दूंगा, ये जो मेरी बुरी आदतें हैं ना, इनको मैं तोड़ के रहूँगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? जैसे ही आप उस वीडियो को देख के हटते हो, तो जो इमोशंस का शूट अप ऊपर गया था ना, अब जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है ना। हम जिस प्लैनेट के ऊपर रहते हैं, यहाँ पर रूल यही है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। और यकीन ना हो तो पत्थर फेंक के देख लेना। पत्थर ऊपर फेंकोगे, कितना भी ऊंचा फेंक लो, लेकिन वो वापस लौट के नीचे ही आएगा। इमोशंस के साथ और मोटिवेशन के साथ यही प्रॉब्लम है कि इमोशन से आप कितना ही अपने आप को चार्ज अप कर लो, लेकिन अप होने के बाद डाउन तो आओगे ही आओगे। भले ही डाउन आने में आपको 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे या 2 महीना लगे, लेकिन अल्टीमेटली, क्योंकि मेहनत के रिजल्ट इतनी जल्दी आते नहीं है, तो आप नीचे आ जाओगे और फिर वापस उसी कंफर्ट लेवल के जोन में चले जाओगे। ये प्रॉब्लम है मोटिवेशन के साथ। और फिर आपकी रेगुलर लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, फिर से आप वही सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम में की दुनिया में फिर से खो जाओगे और अपने आप को गालियाँ देते रहोगे, अंदर ही अंदर अपने आप को गालियाँ देते रहोगे कि मैं एक लूज़र हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। और फिर से आप जाके क्या करोगे? क्योंकि आप लूज़र फील कर रहे हो, तो आप इस लूज़र के मोड से, लूज़र फील करना किसी को अच्छा तो लगता नहीं है, इस लूज़र के मोड से आप बाहर आना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे? आप फिर से जाके मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, और ये चलता ही रहेगा, एंडलेस। ऑलमोस्ट 99% लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये तो है मेन प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? और सॉल्यूशन भी उतना आसान नहीं है।
क्योंकि गलत चीज़ सिखा दी ना अपने अपने दिमाग को, बिना मेहनत के मज़ा लेना। तो अब ये करोगे कैसे, ये तो आप ही के ऊपर है। इसका एक्चुअल में कोई शॉर्टकट तो है नहीं, लेकिन आपको अपनी लाइफ के अंदर मज़ा नहीं ढूंढना है। मज़ा तो आपको मिल ही जाएगा जब आप सक्सेस पाओगे किसी भी चीज़ के अंदर। या मोटिवेशन नहीं ढूंढना है अपनी लाइफ के अंदर, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। द थिंग विच यू नीड इज़ कंसिस्टेंसी। आपको ये चीज़ सीखनी है अपनी लाइफ के अंदर कि कंसिस्टेंट कैसे होते हैं, एक ही काम को डेली कैसे करना होता है, एक ही काम को डेली कैसे करना होता है। यूट्यूबर्स वीडियो डालते हैं डेली अपने चैनल के ऊपर। आपको पता है यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर, ख़ास तौर पे टेक हिस्ट्री के अंदर, सबसे कंसिस्टेंट चैनल जो है वो है टेक्निकल गुरुजी। वो बंदा जब से, एटलीस्ट जब से मैं देख रहा हूँ उनको, डेली 2 वीडियो डालते ही डालते हैं। डेली 2 वीडियो, एक वीडियो सुबह, एक वीडियो शाम को। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब उनका फुल टाइम करियर है, वो सिर्फ यूट्यूबिंग ही करते हैं, उनके अपने बिजनेस भी हैं, बट स्टिल वो सुबह एक वीडियो, शाम को एक वीडियो डालते ही डालते हैं। ये उनका रूटीन है, ये उनका रूटीन है। किसी भी आप बड़े एथलीट को पकड़ लो, किसी भी बड़े एथलीट को पकड़ लो, डेली रोज सुबह जाके, टॉप के एथलीट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कोबे ब्रायन हुए, चाहे उसेन बोल्ट हुए, चाहे माइकल फेल्प्स हुए, या विराट कोहली हुए, महेंद्र सिंह धोनी हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, उनका जो शेड्यूल होता है, अगर आपके पर्सपेक्टिव से बोलूं तो उनका जो शेड्यूल है वो बहुत बोरिंग शेड्यूल है। डेली सुबह से शाम तक उन्हें एक ही एक्टिविटी करनी होती है, डेली अपने आप को ट्रेनिंग के अंदर खपाना होता है। और इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है डेली जाके ट्रेनिंग करना, वही सेम ट्रेनिंग डेली करना, उस ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट रहना। लेकिन उस ट्रेनिंग का असर कब दिखाई देता है, जब वो फाइनल रेस के अंदर, ओलंपिक के अंदर भागते हैं। तो ये जो मोटिवेशन का जाल है ना, ये तभी टूट सकता है, कहने का पूरी पूरी कहानी का सार बता देता हूँ। ये मोटिवेशन का जो जाल है ना, आपकी जो मोटिवेशन की भूख है, ये गलत भूख है। आपको मोटिवेट नहीं होना है, आपको सीखना है लाइफ के अंदर कि किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर कंसिस्टेंट कैसे होते हैं, डेली उसी चीज़ को कैसे करना है। जब आप ये सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस की तरफ मूव ऑन कर जाओगे। अगर आपको ज़मीन से खोद के पानी निकालना हो ना, कुआं खोदना हो, तो पुराने ज़माने में लोग पानी के लिए क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे, गड्ढा खोदते थे। तो अगर आप कंसिस्टेंटली एक ही जगह पर गड्ढा खोदते जाओगे, खोदते जाओगे, खोदते जाओ, तो इवेंचुअली आप पानी तक पहुंच जाओगे। एक दिन में नहीं पहुंचोगे, मेहनत लगती है उसमें। लेकिन आपने 1 मीटर गड्ढा यहाँ पे खोदा, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर जाके फिर से 1 मीटर गड्ढा खोदा, फिर थोड़ी दूर बाद तीसरी जगह जाकर फिर गड्ढा खोदने लगे, फिर चौथी जगह, फिर 5वीं जगह। इस तरह आप सारी जिंदगी गड्ढा खोदते रहो, आपको पानी मिलने ही नहीं वाला। पानी खोजने के लिए आपको 30 दिनों तक, मान लीजिए कि 30 दिन आपको अगर लगते हैं पानी खोजने में, तो 30 दिनों तक एक ही जगह पर गड्ढा खोदना होता है। 30 दिनों तक 30 अलग अलग गड्ढे खोदने से आपको पानी नहीं मिलेगा। एक ही जगह पर 30 दिन तक गड्ढा खोदना है। लेकिन 30 दिन कंसिस्टेंट रहने के लिए दिमाग के ऊपर लोड डालना पड़ता है। वहां पर मोटिवेशन काम नहीं आएगा, वहां पर मोटिवेशन काम नहीं आएगा। जब आप एक ही चीज के ऊपर कंसिस्टेंटली काम किए जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको निराशा नहीं होगी। बिल्कुल हो सकता है कि आपका मन जो है एक बार को निराशा से भर जाए, लेकिन मन की यही चाल है, ये आपको समझना है कि माइंड की यही चाल होती है। आपको मेहनत करने से रोकने के लिए मन की यही चाल है कि वो आपको नेगेटिव थॉट्स देना शुरू कर देता है, कि ताकि आप कंसिस्टेंट ना रहो, अपने पुराने पैटर्न में वापस लौट जाओ। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी होगी अपने माइंड के अंदर, कि मेरे माइंड के अंदर किस तरह के नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, क्या वो मुझे काम करने से रोक रहे हैं। अगर वो मुझे काम करने से रोक रहे हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, तो मुझे ऐसे थॉट्स को के साथ डील करना आना चाहिए। मुझे ऐसे थॉट्स को हटा के साइड में रख के फिर से काम करने पे लग जाना चाहिए। यही चीज़ एथलीट्स, यूट्यूबर्स, टॉप के एथलीट्स, टॉप के बिजनेसमैन डेली यही करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं आती,
ऐसा नहीं है कि वो लो फील नहीं करते, वो उनके अंदर भी नेगेटिविटी आती है, वो भी लो फील करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ये जानते हैं कि अगर कुछ अचीव करना है तो एक ही चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो वो नेगेटिव थॉट्स को साइड में करते हैं एंड देन लग जाते हैं अपने काम के ऊपर। ये कंसिस्टेंट रहने का राज है। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए तो समझ जाओ कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है, मेरा माइंड काम करना चाहता नहीं है, तो मुझे ज़बरदस्ती खींच के उसे काम के ऊपर लगाना पड़ेगा। वो एक स्टेज है जिस टाइम पे आपको अपने आप को खींचना पड़ेगा, खींच के वापस वहां लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उस टाइम को लूज कर दिया तो फिर आप अपने वापस कंफर्ट जोन में चले जाओगे। कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई मोटिवेशन आपको रोक नहीं पाएगी कंफर्ट जोन में जाने से। ये चीज़ याद रख लेना। तो एक लाइन में कह देता हूं फिर से, वीडियो का अब एंड कर रहा हूं मैं, बहुत देर हो गई मुझे भाषण झाड़ते हुए। एक लाइन में कह देता हूं, आपको मोटिवेशन, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? कंसिस्टेंट होने की। मोटिवेशन मत खोजो कि कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो अपने काम के अंदर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।